गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्लास में दूसरे क्लास में हम क्या पढ़े थे, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम उसको डेसिमल फॉर्म में या तो रिपीटेटिंग होगा या नॉन रिपीटेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा, 3 कंडीशन था। तो हम आपको बताए थे कि टर्मिनेट कब करेगा वो, जब उसका मतलब पी बाई क्यू क्या हो, जब P बाई क्यू में Q क्या हो, आपका कोई रेशनल नंबर है, P बटा Q के फॉर्म में था। अगर Q का फैक्टर 2 और 5 ओनली आ रहा था तो ये टर्मिनेट कर जा रहा था। और दूसरा आपका क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा था लेकिन वो रिपीट कर रहा था। जैसे अगर मतलब 15 बटा 2 का था तो कितना था, 2.42857। ये क्या कर रहा था, रिपीट कर रहा था। ये दो हम बताए थे आपको। पहला आपको बताए थे हम, कोई भी रेशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो वो आफ्टर डेसिमल क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो आपका डेसिमल प्लेस तो आपको ऑलरेडी हम लोग बताए हैं। डेसिमल प्लेस किसको कहते हैं, पहले ये समझो। डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आते हैं इस सब क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेस। इसका डेसिमल प्लेस कितना है, 5 है। अब यहाँ पे डेसिमल प्लेस के, अगर डेसिमल प्लेस यहाँ कितना है, 5 है, मान लीजिए यहाँ 2 है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ डेसिमल प्लेस, लेंथ ऑफ डेसिमल प्लेस मान लीजिए 2.14287। लेंथ ऑफ डेसिमल प्लेस रिपीटेड मतलब नंबर आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल प्लेस। क्या किसको बोलते हैं, रिपीटेड नंबर आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड किसको बोलते हैं, रिपीटेड नंबर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जितना भी नंबर रिपीट कर रहा था उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, 2.42857। इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना होगा, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है इसका, 6 है। 1 2 3 4 5 6 मतलब डेसिमल के बाद कितना नंबर रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। डेसिमल के बाद, अगर डेसिमल के बाद में जितना नंबर रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ पीरियड। डेसिमल प्लेस तो ऑलरेडी आप लोग पहले जाके, डेसिमल के बाद जितना डिजिट आता है उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल प्लेस। इसका डेसिमल प्लेस कितना आ गया, इसका डेसिमल प्लेस 5 है। डेसिमल प्लेस कितना 5 है। लेंथ ऑफ डेसिमल प्लेस कितना, या लेंथ ऑफ डेसिमल प्लेस बोलिए या इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड या लेंथ ऑफ पीरियड बोलिए कितना, 6 है। चलिए इतना तो हो गया था। अब हम आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, डेसिमल फॉर्म से हम किसमें करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल फॉर्म इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। इनटू किसमें करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो चलिए, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। क्या बोले, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अभी किससे करते हैं, पी बाई क्यू से डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेसिमल फॉर्म से हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम मेथड पढ़ते हैं। मेथड 1 कह सकते हैं या आप कहते हैं टाइप 1 करें। ये टाइप 1 नहीं, मेथड 1 टाइप 1। टाइप 1 में क्या रहेगा, मान लीजिए कि लेट x इक्वल टू कोई आपका दिया हो 0.3, इस पे बार। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, ये 3 का रिपीटेशन होगा, या इसी को ऐसे लिखते हैं अप टू। हमारे यहाँ पहला कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इक्वेशन किसको मानना है, पॉइंट के जस्ट पॉइंट के बाद कोई डिजिट का रिपीटेशन होना चाहिए। रिपीटेशन हो रहा या तो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। चलिए हटाइए इसको। आप कितना नंबर पे रेकरिंग है, कितना नंबर, एक नंबर पे, तो 110 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। 110 से मल्टीप्लाई करते हैं, 110 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके लिए समझने के लिए पहले इधर समझिए आप।
हम ये तो ऑलरेडी जानते हैं कि अगर यहाँ 2 + 5 तो ऑलरेडी यहाँ कौन सा साइन है आपका, प्लस का साइन है। सेम टू सेम अगर यहाँ 3 लिखा हुआ तो इसके जस्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट है, लेकिन हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं, सिर्फ 3 लिखते हैं। इसका मतलब यह कह देंगे कि सभी नंबर के राइट साइड में पॉइंट रहता है, सभी नंबर के राइट साइड में पॉइंट क्या होगा, या तो पॉइंट हो गया यहाँ 0 0 या 3 लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसी तरह +2 लिखा हुआ तो हम ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, या +5 है तो डायरेक्ट हम 5 लिखते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर है तो उसकी लास्ट में क्या होगा, पॉइंट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब बहुत बढ़िया, अब इधर आप हमको बताइए अगर यहाँ पे पॉइंट 1.4 है, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करती पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा तो 14 हो जाएगा ये, यानी तो ऐसे आप काटते थे ना 14 आ गया, तो अब यहाँ पे 14 आ गया तो हम सिंपली 1.4 है 10 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, तो 1.4213 है। इसके बाद 3 डिजिट आगे जाने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे जाएगा, तो 1423 हो गए। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे एक 10 से मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट एक डिजिट आगे जाएगा, यहाँ पे अगर 100 से क्या करते मल्टीप्लाई कितना 2 डिजिट आगे जाता, 142.3। इतना बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये समझिए 123.4235। मान लीजिए यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सिर्फ राइट शिफ्ट होता, कितना होता 1 2 डिजिट सिर्फ पॉइंट आगे जाएगा, पॉइंट 1 2 डिजिट आगे जाएगा पॉइंट। हमको लगता है ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई तो सिर्फ एक डिजिट आगे जाएगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं 10x प्लस 0.1 डिजिट आगे। मान लीजिए a, इसको आप भी रिपीट करेंगे तो ऐसे लिख सकते थे ना। अब इसको देखिए एक डिजिट आगे किया तो पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब रेकरिंग यहाँ लग गया। ये लाइन के क्लियर है या नहीं। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए, सेकेंड माइनस फर्स्ट, 10x माइनस x, इधर 3.3 माइनस 0.3, यहाँ कुछ नहीं तो 0 रेकरिंग हो गया, यहाँ तो 9x हो गया, यहाँ कितना हो गया पॉइंट के बाद 0 3, x कितना होगा 3/9, x कितना होगा 1/3। pq के फॉर्म में हो गया रिप्रेजेंट है। चलिए टाइप नंबर 1 था। टाइप नंबर 1 में एक और प्रॉब्लम दे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर x आप मान लेते हैं पॉइंट या 2.9393, अगर यहाँ पे है तो इसको किसके रिप्रेजेंट करना है, p/q के फॉर्म में। यहाँ देखिए पॉइंट के जस्ट जो डिजिट आ रहा है उस पर रेकरिंग है, तो इक्वेशन इसको फर्स्ट मान सकते हैं। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, पॉइंट के जस्ट जो डिजिट आता है उस पर रेकरिंग है। कितना डिजिट पे रेकरिंग है, 2 पे, 2 10 से मल्टीप्लाई किए। चलिए इसका मतलब 2.93 में कितना से मल्टीप्लाई किया 100 से। अभी हम जस्ट आपको बताएं कि 2 डिजिट आगे जा जाएगा पॉइंट ए, इसका मतलब 2.93 है, फिर यहाँ से रेकरिंग स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसमें से अगर ये 93 है, अगर इस पे रेकरिंग है इसके बाद ये 93 बाहर आएगा फिर 93 पे रेकरिंग आ जाएगा। चलिए सेकंड नहीं आ रहा तो एक बार और इधर हम क्लियर कर देते हैं ये चीज को आपको। चलिए अगर जिनको यहाँ समझ में दिक्कत आ रहा था 100 से मल्टीप्लाई तो किए, इधर कितना आ गया 0.93 पे रेकरिंग इंटू 100। जिनको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको तो रिपीट हो सकता है 93 इंटू 100। अब इधर ये 2 डिजिट आगे जाएगा 2.93 93, यहाँ पे 93 रिपीट होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड मानिए, इसको सेकंड नहीं मानिए, हम तो बनाएंगे यहीं से, लेकिन आप यहाँ मानिए, नहीं समझ में आ रहा तो सेकंड में से फर्स्ट को क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 100x माइनस पहला क्वेश्चन क्या था x, इधर 293.93 डॉट डॉट, और यहाँ घटेगा कितना, इधर ऐसे घटा लो x माइनस x कल टू कितना हो गया 2.93 इधर पर तो क्लियर हो गया। इधर पॉइंट के बाद 0, इधर कितना 3 में से 2 गया 1, इधर 9 2, इधर कितना बचा आपका 99x, x कितना 291/99, 3 से कट जाएगा 33,
9 7 21, एक्स इक्वल कितना हो गया 97/33, एक्स इक्वल टू इतना आ गया। हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट के पकड़ो, अगर ये है, अगर ये 0.33333 हम जहां चाहे रेकरिंग लगा सकते हैं, हम जहां चाहे रेकरिंग लगा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि रेकरिंग हमको कहाँ लगाना है। इसके बाद यहाँ से रिपीट कर रहा है, इसका मतलब उसके बाद जितना डिजिट चाहे हम उस पे लिख सकते हैं। मतलब 3 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, जिस पे रेकरिंग लगे उसका मतलब क्या, उसका रिपीटेशन हो रहा। पहले एक दो और बनाते तब आपको शायद क्लियर हो पाएगा। पहले एक और आप पहले इसको समझ लीजिए ठीक से। 2 1 2 3 4 5 है, यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट है। अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा, ये 2 डिजिट आगे जाएगा 1 2, इसको 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, अगर पॉइंट यहाँ पे, अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 राइट में जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो कहाँ जाएगा, ये राइट में जाएगा डेसिमल। 1 2 3 4 5 6, बात को समझ में आ रहा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मान लो यहाँ है, सिर्फ हमने 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक डिजिट सिर्फ जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब सेम टू सेम उतरेगा, सिर्फ पॉइंट का प्लेस चेंज हो जाता। मतलब 10 के मल्टीप्लाई से सिर्फ पॉइंट का प्लेस चेंज हो जाता। यहाँ पे कितना है, ये एक 10 है तो एक डिजिट आगे जाएगा। हमारे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि सिर्फ अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ उसका पॉइंट का प्लेस चेंज हो जाता, पॉइंट का प्लेस चेंज होता है। एक ऐसे भी आप समझिए 3 पॉइंट यहाँ है और मान लो ये यहाँ है, इसको अगर 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना, एक दो डिजिट सिर्फ आगे भाग जाएगा, ऐसे हो गया। या आप 3,20 है या इतना है, मान लीजिए 2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 20 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पॉइंट था ना, पॉइंट के बाद कितना 0 है, ये आ गया। तो यही चीज है, या तो इसको सिंपल करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलिए मुझे ख्याल से यहाँ आपका क्लियर हो गया, तब आगे आ जाइए आप। एक क्वेश्चन और करते हैं तो शायद हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट क्वेश्चन नंबर 3, लेट x इक्वल टू 0.001, ठीक है। ये तीनों पे रख रहे हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट के जस्ट बाद कोई भी डिजिट आए, डिजिट मतलब इससे मतलब नहीं है 0 कुछ भी है रे, इक्वेशन इसको फर्स्ट माने, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए कितने डिजिट पे 1 2 3 पे, तो इसको 3 मतलब 0 से मल्टीप्लाई किए 0.001 रेकरिंग इंटू 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, खुद बताओ। 1 2 3 डिजिट यहाँ चल जाएगा 0 0 1 पॉइंट, इसके बाद क्या होगा 0 0 1 पे रेकरिंग, क्लियर है। चलो अगर इसको कंफ्यूजन यहाँ होगा तो, अगर यहाँ हमको लगता है कंफ्यूजन हो रहा था तो मैं इसलिए लिख लूं x 0.001, फिर ये रिपीट होगा 0.001, 2 2 0 ना 1, फिर ये इस तरह का प्रोसेस चलता ही रहेगा। चलो 100x, इसका मतलब क्या होगा, 3 0 है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो 0 0 1 पॉइंट 0 0 1 फिर 0 0 1, ये रिपीटेशन चलता ही रहेगा, इक्वेशन सेकंड। और यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो जो यहाँ लिख लो 0 0 1 0 0 1 0 0 1, ये रिपीटेशन चलता रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट कर लो इसको, जैसे आपको ठीक लगे। हो गया, सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, आप देखिए इधर 1000x है, माइनस क्या हो गया, x हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इधर आ जाइए 0.00 हटा, कितना भी 0 रहे, 2.001 001 डॉट डॉट यहाँ पे कितना, ये 0.01 001 माइनस माइनस, इधर तक घटा 0, इधर कितना 1, इधर कितना यहाँ कुछ नहीं हो तो 1 होगा। 999x इक्वल टू कितना 1, x इक्वल कितना 1999। चलिए ये क्या था आपका, ये हो गया आपका। हमारे ख्याल से यहाँ कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्या आपका टाइप
सेकेंड, दो ही टाइप का आपका मिलेगा, या तो टाइप 1 मिलेगा या टाइप 2 मिलेगा। टाइप 2 में हमारा क्या सोल्व करना है, मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.407, सिर्फ एक डिजिट पे है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट माने कि सर नहीं मान सकते इक्वेशन में, बार बार रिपीट करो, पॉइंट के जो डिजिट आता है फर्स्ट में उस पे क्या होना चाहिए, रेकरिंग होना चाहिए, रेकरिंग नहीं है तो पहले इक्वेशन फर्स्ट मानने के लिए इसके पॉइंट के जस्ट बाद यहाँ से रेकरिंग यहाँ ले लेके चलो, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक दो डिजिट से, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो ठीक है, 0.047 पर रेकरिंग है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x कितना आ गया 40। अब तो रेकरिंग स्टार्ट हो गया, अब इक्वेशन फर्स्ट हम मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट के बाद हम देखते थे दूसरा केस में कि कितना डिजिट पे रेकरिंग है, एक पे, तो एक 10 से मल्टीप्लाई करो, एक 10 से जैसे मल्टीप्लाई इसको किए तो यहाँ पे 40 ये, चलो आपका हो गया 1000x, यहाँ पे 407.7, चलो 2 में से फर्स्ट को घटा लें, चलिए इधर 1000x, इक्वेशन फर्स्ट ये था आपका 100x इक्वल टू 407 पॉइंट रेकरिंग, यहाँ पे 407 रेकरिंग, चलिए घटाइए, माइनस 009x, इधर कितना 0.7, 9 में से 10 में से 6, 3, इतना आ गया, x इक्वल टू 367/999। ये बात को समझ में आ रहा है। ये देखिए टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर, ये किसका था एग्जांपल, टाइप 1 का। यहाँ देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट जस्ट इसको ही मान लेते थे क्योंकि पॉइंट के जस्ट जो डिजिट आता उस पर रेकरिंग था, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट आता उस पर रेकरिंग नहीं है, तो ये दोनों इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, वही से माने, लेकिन यहाँ नहीं मान सकते। यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉइंट के जस्ट जो डिजिट आता, पॉइंट के जो डिजिट आता उस पर रेकरिंग स्टार्ट होना चाहिए, उसका रिपीटेशन होना चाहिए, रेकरिंग मतलब उसका रिपीटेशन होना चाहिए। यहाँ नहीं हो रहा, तो ऐसा कंडीशन में पहले हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ रेकरिंग के जस्ट पहले पॉइंट आ जाए, तो यहाँ दो डिजिट है, दो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे यहाँ पे अब फिर इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये पहला वाला टाइप चलेगा, अब एक डिजिट पे है, यहाँ पॉइंट के बाद रेकरिंग आ गया, एक डिजिट पे है, एक 10 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ आ गया, दो में से एक को घटाया, सिंपली ऐसा फाइंड कर लिए। अच्छा इसको एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट देखिए, इसको सेकेंड मेथड बोलते हैं, सेकेंड मेथड इसको बोलते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या हो गया आपका, इसका पहले पूरे के पूरे आप डिजिट लिख लीजिए, जो भी आप पूरे लिख लो, पॉइंट हटा के लिख लो, लिख लिए, उसमें से कितना डिजिट पर रेकरिंग है उसको आप घटाइए, बिना रेकरिंग वाला घटाइए, हो गया ये, बिना रेकरिंग वाला क्या 0 है, 0 को घटाओ। अब बाई में क्या नंबर पर रेकरिंग है, 1 2 3, तो 3 गुण 9 से जितना नंबर रेकरिंग उतना से डिवाइड करो, कितना आ गया 1/999। और सेम आंसर यहाँ देखो, यहाँ पर अगर हम शॉर्टकट अप्लाई क्या बोले, पूरे प्ले लिख लीजिए, x इक्वल टू 407, उसमें से कितना पे रेकरिंग नहीं है, इस पे रेकरिंग नहीं है ना, तो जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हटाओ, मतलब 40 पे रेकरिंग नहीं है, पॉइंट को भी भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। अब बाई में कितने पे रेकरिंग है, एक पे रेकरिंग है, 1 9, पॉइंट के बाद जितना डिजिट आता है उस पे रेकरिंग उतना 0 होगा, 1 2, कितना 1 2, कितना आ गए 7 और 6 3 9 00। कुछ बात पल्ले पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, चलिए एक दो और एग्जांपल दे देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब शॉर्टकट के लिए समझो, हमने शॉर्टकट में आपको क्या बोले हैं कि 2 4 6 मान लीजिए यहाँ पर रेकरिंग है, यहाँ मान लीजिए तीनों पर रेकरिंग है, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए 1 2 4 5 रेकरिंग है, तो इसका शॉर्टकट कहता है आपको कि पहले जो नंबर है पॉइंट के पूरे कंप्लीट लिख लीजिए, लिख लिए, इसकी मतलब इसको घटाना क्या है, पॉइंट के पहले क्या क्या है, मतलब इससे पहले बिना रेकरिंग का क्या है, 2 है, 2 घटा लो। अब इसको देखो क्या को नंबर रेकरिंग है, 3 गो पे, 3 को 9 लिखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहता है कि पूरे लिखिए, इसके बाद ये बिना रेकरिंग वाला कितना वो उसको लिखिए,
हो गया। इसके बाद कितना नंबर रेकरिंग है, एक नंबर रेकरिंग है। इसके बाद कितना डिजिट, पॉइंट के बाद कौन दो डिजिट और बच जा, जितना डिजिट बचा उतना जीरो लिखिए। कुछ बात पल्ले पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा। चलिए एक और हम देखते हैं कंपेयर करके मेथड 1 और मेथड 2, तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। मान लो लेट x इक्वल टू 0.53, चलिए इधर ले लीजिए लेट x इक्वल टू आप ले लीजिए 0.0032 इस पे रैंकिंग है। क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है उस पे रैंकिंग तो है, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है उस पे रैंकिंग है, नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट नहीं मानेंगे। कितना डिजिट उसमें बिना रैंकिंग वाला, 2 पॉइंट के बाद, तो 2 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको 0.0032 100 से मल्टीप्लाई किए, अब ये पॉइंट यहाँ चल जाएगा। अभी तो बताए थे आपको 100x कितना हो गया 0.0032। अब देखिए ये टाइप 1 के जैसे आ गई है, ये क्या टाइप 1 है, ये कौन सा आपका टाइप 2 है। अब देखिए तो सेम टू सेम ऐसा आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। अब इसमें क्या करते थे कि क्या देखते थे कितना डिजिट पे रख रही 2 पे, तो 2 10 से मल्टीप्लाई मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते थे कि अब ये वाला पॉइंट यहाँ चल जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ चल गया, ये तो क्योंकि इन्फिनाइट है ये, इसका रिपीटेशन होगा, फिर ये 5/3 डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। सेम टू सेम यहाँ कितना पे 2 पे है, तो 2 पे कर दो, मतलब कितना 100 से फिर मल्टीप्लाई होगा, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिए, इतना क्या हो गया 100 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए कितना हो गया 10,000 हो गया। अब ये 2 डिजिट पॉइंट तो यहाँ भाग गया। अब फिर इसके बाद जो रेकरिंग स्टार्ट था रेकरिंग कर दिए स्टार्ट। चलिए अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट को हम क्या किए सब्ट्रैक्ट किए, सेकंड में से फर्स्ट को क्या किया हम सब्ट्रैक्ट किए। तो कीजिए 100x माइनस x इक्वल टू 53.53 बट्टा इक्वल टू 0.53। चलिए माइनस माइनस ये 99x इधर कितना 53, x इक्वल कितना 53 बट्टा 99। अब इधर इसको शॉर्टकट बनाते हैं, तो हम क्या बोले पूरे लिख लीजिए। अब देखिए कोई नंबर है इसके बिना रेकरिंग वाला, नहीं है, कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 बटा में कितना नंबर रेकरिंग है 2 नंबर पे, 2 9 से 53 बटा 9, इसको बोलते हैं शॉर्टकट। हो गया ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे कर लेंगे। ठीक, यहाँ आ जाओ x इक्वल टू कितना हो गया आपका इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, 1000 हो गया ये इक्वल टू 32.32। चलिए इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट है यहाँ गलती मत करना, प्रैक्टिस तो तुमको करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का तो तुम तो कर ही नहीं सकते हो। इधर आ गया इक्वेशन ये है आपका 0.32। अब इधर देखिए इधर 00x99 हो गए। चलो इधर क्या बच गया, इधर पॉइंट के बाद और गया 32, एक्स इक्वल कितना हो गया 32 बटा 990। अगर कटेगा लेकिन हम काटेंगे नहीं इसको, अभी बाद में तो काट लेना, शॉर्टकट से देख लेते हैं। शॉर्टकट हमने क्या बोले कि पूरे लिखो, पूरे लिखे। अब देखो जो बिना रेकरिंग का है वो जो है उसको घटाओ। इसके बाद क्या को डिजिट पे रेकरिंग है 2 पे, तो 2 को 9, बिना रेकरिंग वाला क्या पॉइंट के बाद देखना, बिना पॉइंट के बाद देखना, इधर से हम कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग वाला क्या 2 को, जितना है उतना 0 रखो, 32 बटा 99। हमारे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको डाउट होना चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्लीन करें। चलिए एक और लें, सही एक और ले लेते हैं, अगर आपकी इच्छा ही है तो एक और ले लेते हैं लास्ट, इसके बाद इससे हम आगे मूव कर जाएंगे। इसको सोल्व करना, क्या करना है सोल्व करना है। क्वेश्चन जैसे कि आपका हो गया x इक्वल टू 2.36 प्लस 0.25
फिर इस पर रखेंगे। अब देखिए ई मेथड 1 का, ई मेथड 2 का, ई मेथड 1 का, ई मेथड 2 का, तब इसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं? या तो शॉर्टकट जाओ, तो शॉर्टकट उधर कर लेंगे, पहले इधर कर लेते हैं। पहले दोनों मानो लेट y इक्वल टू कितना 2.36 इक्वेशन फर्स्ट, बहुत बढ़िया। इसको मान लो y, इसको मान लो p, इसको मान लो q, इसको मान लो q, तो p इक्वल टू इतना हो गया। चलिए इसमें कितना है, पॉइंट के बाद जस्ट रेकरिंग आ रहा है, ठीक आ रहा है, कितना नंबर रेकरिंग है 2 पे, तो 200 मतलब 20 100 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो इतना तक क्लियर हो गया। चलिए 100p, अब ये कहाँ भाग जाएगा, पॉइंट यहाँ भाग जाएगा, करो यहाँ करो। इसके बाद रिपीटेशन नंबर है तो वो तो हम डालेंगे ही, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो, क्या आ गया 100p माइनस p इक्वल टू 236.36 बाय में 2.36, घटाइए कितना आ गया 99p, इधर ये 432 p इक्वल टू कितना आ गया 234/99, वैसे कट जाएगा ये 3 से 33, इधर 7 21 2 8 24 78, p इक्वल टू 78/33। चलो अब q इक्वल टू कितना माने 0.23, इस पर रेकरिंग है, हम क्वेश्चन फर्स्ट इसको नहीं मान सकते, हमने क्या बोले पॉइंट के बाद ये डिजिट आ रहा है, इस पर रेकरिंग नहीं है, तो इसको पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, ये पॉइंट यहाँ से चल गया 2.3। अभी क्वेश्चन फर्स्ट आ गया, पॉइंट के बाद जस्ट रेकरिंग है, क्या करना 1 पे 1 से मल्टीप्लाई करो, एक 10 से, तो डायरेक्ट कर ले 100 एक डिजिट आगे चल जाएगा ये। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सेकंड में से फर्स्ट को घटा लो, 100 माइनस 10 इक्वल टू कितना 2.33, यहाँ पॉइंट यहाँ ना 3। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको घटाइए, कितना आ गया 90 इधर आपका 23, क्यू इक्वल टू कितना आ गया 23/90। हमारा किसका वैल्यू निकालता है, एक्स का, एक्स इक्वल क्या था p प्लस क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था p प्लस क्यू, p का वैल्यू कितना 78/33, इधर 23/90। अगर ये दोनों का ऐड करना जो आएगा सो आएगा, एलसीएम नहीं निकाल, शॉर्टकट से आते तो क्या क्या बोले थे हम, पहले पूरे के पूरे आप लिखिए। चलिए ठीक है, लिख दिए। इसके बाद बिना रेकरिंग वाला क्या है 2 है, 2 को घटाइए। अब हम पॉइंट के बाद सिर्फ देखते हैं रेकरिंग वाला कितना है, इतना बिना रेकरिंग वाला है नहीं, बिना रेकरिंग वाला नहीं है, इसका मतलब इससे कितना आ गया आपका, एक स्टेप लिखिए 234/99, 3 से कट जाएगा, 7 21 2 8 24 78/33, 78/33। चलिए इसको तो p था, q इक्वल टू q कितना था 0.23, ये ना हमने क्या बोले थे इसको लिखने के लिए। हाँ चलिए क्वेश्चन बताने कोई फायदा नहीं, बिना रेकरिंग पूरा नंबर लिखिए, अब भूल जाएगी। देखिए हो गया ये, बिना रेकरिंग वाला क्या है 2 है, 2 घटाइए, बिना रेकरिंग वाला क्या 2 है, 2 घटाइए। इसके बाद हम पॉइंट के बाद फिर देखते हैं, कहाँ जाता, हम सिर्फ पॉइंट के बाद देखते हैं, पॉइंट के बाद कितना नंबर रेकरिंग, एक नंबर पे, बिना रेकरिंग वाला क्या है ये कितना 21/90, 21/90। और इक्वेशन फर्स्ट ये ना था, ये ना 21/90, फिर एक्स इक्वल क्या लगता है p प्लस क्यू, कितना हो गई 78/33, इधर 21/90, कट जाएगा 7 से 90, 78/33 प्लस 7/30। अगर इसका एलसीएम करना जो आएगा सो आएगा, आंसर कर लेना आंसर। इसका मतलब यहाँ तक हो गया आपका, हम क्या पढ़े थे आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिटर्न इन पी वाई क्यू। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को कहाँ लिखे हम, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे। यहाँ तक हमारे ख्याल से क्लियर हो गया।